नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही खास स्रोतों पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। ये वो वर्णन है जो सूत जी ने बताए हैं, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों के बारे में। मतलब सोचिए, पृथ्वी पर ऐसी खास जगह हैं जिनके बारे में ये मान्यता है कि वहां भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिल सकती है। इन वर्णनों में काफी कुछ है, जैसे कि कैसे भगवान शिव ने पृथ्वी पर ये खास स्थान बनाए, कुछ तो देवताओं और ऋषियों ने पवित्र किए और कुछ स्वयं ही प्रकट हुए। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की तह में उतरेंगे, कोशिश करेंगे इन पवित्र स्थानों, नदियों और इनसे जुड़ी मान्यताओं के सार को समझने की। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये शिव क्षेत्र आखिर हैं क्या। स्रोत इन्हें पृथ्वी पर भगवान शिव द्वारा बनाए गए विशेष स्थान बताते हैं, जिनका मकसद है कृपा करके मोक्ष देना। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया गया है। योजन मतलब दूरी की एक प्राचीन इकाई। और यह भी कहा गया है कि पृथ्वी वो शिव की आज्ञा से ही इस जगत को धारण करती है। हाँ हाँ बिल्कुल। और इन क्षेत्रों की जो सबसे आप कह सकती है महत्वपूर्ण बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है ना, वो है आचरण का महत्व। ऐसा नहीं है कि बस वहां पहुंच गई तो सब हो गया। नहीं, इन तीर्थों और क्षेत्रों में स्नान, दान और जप, इनको बहुत जरूरी बताया गया है। और अगर लापरवाही की तो फिर रोग, दरिद्रता, ऐसे दोष लगने की बात भी कही गई है। ये बात तो वाकई ध्यान देने वाली है, खासकर वो चेतावनी कि पुण्य क्षेत्र में अगर कोई पाप किया तो वो और भी ज्यादा दृढ़ हो जाता है, उसका असर बढ़ जाता है। मतलब ऐसी जगहों पर बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। छोटे से छोटा गलत काम या शायद गलत विचार भी, उससे भी बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता है कि जैसे इन जगहों की पवित्रता पुण्य को तो बढ़ाती है, पर पाप के प्रति संवेदनशीलता भी शायद उतनी ही बढ़ जाती है। और देखिए, सिर्फ स्थान ही नहीं, स्रोत कई पवित्र नदियों का भी मतलब काफी विस्तार से वर्णन करते हैं। हर एक का अपना अलग महात्म्य बताया गया है। हाँ हाँ, नदियों का जिक्र तो काफी अहम है इसमें। जैसे गंगा का बताया है, जिसके 100 मुख हैं और जिसके तट पर काशी, प्रयाग जैसे इतने प्रसिद्ध क्षेत्र बसे हैं। या फिर दक्षिण में अगर देखें तो गोदावरी, उसके 21 मुख बताए गए हैं और उसे तो ब्रह्महत्या जैसे पाप नष्ट करके रुद्रलोक मतलब भगवान शिव से जुड़ा जो आध्यात्मिक लोक है, वो देने वाली कहा गया है। श्रोतत कई और नदियों का भी नाम लेते हैं ना, जैसे सरस्वती, नर्मदा, कृष्णवेणी, तुंगभद्रा, कावेरी, और हर एक को किसी न किसी विशेष फल से या आध्यात्मिक लोक से जोड़ा गया है, जैसे विष्णु लोक या ब्रह्मलोक। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर एक और बड़ा दिलचस्प पहलू जुड़ता है, वो है ज्योतिष का। स्रोतों के अनुसार कुछ खास ग्रहों की स्थितियों में इन नदियों में स्नान का फल वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया है कि जब सूर्य और बृहस्पति दोनों मकर राशि में हो, तब माघ के महीने में अगर गंगा स्नान किया जाए तो उससे शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है। इसी तरह जब बृहस्पति सिंह राशि में हो, तब गोदावरी स्नान का भी खास महत्व बताया गया है, और वो भी शिवलोक प्राप्ति से ही जुड़ा है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जगह ही नहीं, सही समय भी उतना ही जरूरी हो गया। ये तो समय और स्थान के बीच एक गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। अच्छा, एक बात और, अगर कोई इन पुण्य क्षेत्रों में बसना चाहे, जिसे तीर्थवास कहा गया है, उसके लिए क्या नियम बताए गए हैं? हाँ। इन सब बातों से जो एक तस्वीर उभर रही है वो यह है कि कुछ स्थान और नदियां बहुत पवित्र मानी गई हैं, जहां बाहरी कर्मकांड जैसे स्नान, दान, वो तो जरूरी हैं ही, पर हमारी आंतरिक अवस्था मतलब हमारी श्रद्धा, हमारी दया, हमारा व्यवहार, वो शायद उससे भी ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ बिल्कुल। इन वर्णनों में स्थान, कर्म, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, और समय यानी ग्रहों की चाल, इन सब का एक बहुत गहरा ताना बाना दिखता है। ये सिर्फ जगहों की लिस्ट नहीं है, ये तो एक तरह से आध्यात्मिक उन्नति का एक पूरा ढांचा पेश करते हैं, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सारी जानकारी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और इसे समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, ये जो पवित्र माने गए स्थानों में बाहरी क्रियाओं, स्नान या दान, और आंतरिक स्थिति, श्रद्धा या करुणा के बीच संतुलन पर इतना जोर दिया गया है, ये स्थान, कर्म और हमारे अपने अंदरूनी बदलाव के आपसी रिश्ते के बारे में क्या कोई गहरा संकेत देता है? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा।